असली पत्रकार हुए फ्लॉप, फर्जी अनपढ़ व फॉरवर्ड पत्रकार बने लल्लन टॉप। सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाने के रास्ते खुल जाते हैं। धान गेहूं खरीदी केंद्रों में से वसूली से लेकर झुंड बनाकर अधिकारियों से काम करवाने के लिए फर्जी मीडिया गिरोह खूब फल फूल रहे हैं। ना तो सरकार और ना ही संबंधित विभाग इन फर्जी पत्रकारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सब अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से फर्जी अनपढ़ पत्रकारों मनोबल बढ़ता जा रहा है। राष्ट्र चंडिका न्यूज सिवनी में लगातार पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। इस क्षेत्र में अब अनपढ़, गंवार, बेरोजगार युवा भी छोटे छोटे दैनिक अखबारों के रिपोर्टर बनकर अखबारों में बाय नेम खबरें छपवा कर पत्रकार बने हुए हैं। हालांकि इनको लिखने व पढ़ने का ज्ञान होता नहीं। इन नकलची पत्रकारों द्वारा न्यूज पोर्टलों की खबरें चोरी कर अथवा दूसरे की लिखी खबरें फॉरवर्ड कर अपने अखबारों में छपवा देते हैं। इसके बाद पूरे दिन अवैध धंधे से हफ्ता वसूली व चाय टपरियों पर गप्पे मारते देखे जा सकते हैं। आखिरकार दूसरों की खबरों को फॉरवर्ड अथवा चोरी कर कब तक अपनी दुकानें चलाते रहेंगे। ऐसे लोगों को समाज में बेनकाब करना आज जरूरी है। किसी पत्रकार वार्ता, सरकारी कार्यक्रम के समय शासन प्रशासन के अधिकारियों तथा राजनेताओं के सामने ऐसे पत्रकार सबसे आगे की पंक्ति में बैठे देखे जाते हैं। आश्चर्य की बात है, YouTube पर फर्जी न्यूज चलाने वाले कुछ अनपढ़ व बेरोजगार युवाओं ने स्वयं को संपादक घोषित कर लिया है तथा इसी फर्जी YouTube न्यूज चैनलों के 50 से 60 अनपढ़, गंवार, बेरोजगार युवाओं को पत्रकार बनाकर फर्जी प्रेस कार्ड जारी कर देते हैं। इसके अलावा आपराधिक किस्म के लोगों से बकायदा 5 से 10 हजार रुपये लेकर प्रेस कार्ड देने का गोरख धंधा इन पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है। इन आपराधिक किस्म के लोग अपने अपने वाहनों पर प्रेस अथवा पत्रकार लिखवा कर शहर में देशी शराब, गांजा आदि जैसे प्रतिबंधित सामानों की बिक्री या डिलीवरी करने का गोरख धंधा शुरू कर देते हैं, जिसके कारण शहर में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस इन प्रेस लिखी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करती, जिसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। चेकिंग के दरमियान ऐसे फर्जी पत्रकार पुलिसकर्मी से उलझते हुए देखे जा सकते हैं। इन अनपढ़ पत्रकारों ने एक फॉरवर्ड गैंग बनाकर रखा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति न्यूज छपवाने तथा लिखने का बाकायदा ठेका लेता है तथा छोटे छोटे दैनिक अखबारों में अनपढ़, गंवार, बेरोजगार युवाओं को रिपोर्टर बनवाकर एक ही खबर को नकल कर छपवा दिया जाता है। यही नहीं, कुछ दैनिक अखबारों ने बाकायदे सिवनी में एजेंट नियुक्त किया है, जो सिर्फ अनपढ़, गंवार, बेरोजगार युवाओं को पत्रकार बनाकर उनसे वसूली करवाने का काम करता है। एक अखबार के 5 से 7 रिपोर्टर शहर में देखे जा सकते हैं। ताज्जुब की बात है कि इन 5 से 7 रिपोर्टरों को पढ़ने लिखने तक ज्ञान नहीं होता है। हिंदी के तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनकी कई पीढ़ियां हिंदी लिखना नहीं जानती, लेकिन ऐसे पत्रकार भी पत्रकार वार्ता, सरकारी कार्यक्रम में सबसे आगे बैठे नजर आते हैं। इन फर्जी पत्रकारों की वजह से मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है। YouTube पर न्यूज चलाने वाले सोशल मीडिया के पत्रकारों ने शहर में हजारों लोगों को प्रेस कार्ड जारी कर रखा है। इसके साथ ही YouTube पर बने फर्जी न्यूज संपादकों ने स्वयं प्रेस कार्ड बनाकर स्वयं हस्ताक्षर कर अपने आप को संपादक घोषित कर लिया है। इनकी जांच करना नितांत आवश्यकता है, नहीं तो एक दिन शहर का शांति व्यवस्था खराब होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे फर्जी पत्रकारों का बस एक ही काम होता है, लोगों से ठगी करना तथा आम लोगों व प्रशासन में पत्रकार के नाम पर अपनी हनक कायम करना। समाचार पत्रों के सीनियर पत्रकारों की तरह व्यवहार बनाकर सरकारी कर्मचारियों, प्राइवेट प्रतिष्ठानों के मालिकों व सीधी साधी आम जनता में प्रेस का रौब दिखाकर सिर्फ उनसे ठगी व उगाही कर मीडिया की छवि खराब और बदनाम करना होता। प्रेस के नाम पर काले कारनामों को अंजाम देने के जिम्मेदार सिर्फ पत्रकार संगठन ही नहीं है, YouTube चैनल और फर्जी अखबार। फर्जी का आशय जो अखबार रजिस्टर तो है पर नियमित छपते नहीं भी हैं। कुल मिलाकर जरूरत इस बात की है कि नाजायज या फर्जी पत्रकारिता की भीड़ में खोए ईमानदार और वास्तविक पत्रकारों को अपने पेशे की पवित्र गंगा को खरपतवार मुक्त करने के लिए खुद सामने आना होगा। संगठित होकर एक ऐसे पत्रकार संगठन को ताकत देनी होगी जो पत्रकारिता के पेशे को बदनाम होने से बचाए, फर्जी और अनैतिक पत्रकारिता पर लगाम लगाए। राष्ट्र चंडिका न्यूज, सिवनी।